अच्छा, हुदा जो है उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये किसी और की बहू हैं। अब इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुदा जी। मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू हूँ और ये है कि मेरी लव मैरिज हुई है। तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे बात होती है कि ये लव मैरिज है तो ये चहीती है अपने मियाँ की, तो ये नहीं करेगी, ये वो नहीं करेगी। कि मैं अपने घर में इकलौती हूँ। तो ऐसे क्यों सोचते हैं लोग? पता नहीं, ऐसा है कि अपने मियाँ की फेवरेट है ना, तो इस वजह से जो है, क्योंकि सासों का यही मैं बोलूँगी, इस तरह मेरे भी 2 भाई हैं। अब मेरी मम्मा जो है वो कहती हैं कि जब मैं अपनी बहू लाऊंगी तो मैं ऐसा नहीं, जिस तरह मैंने अपनी बेटी को रखा है उसी तरह रखूंगी। तो हमने भी वही सुना है कि जिस तरह हमारी मम्मा रखती हैं तो वो भी हमें इस तरह करें। कुछ गलतियां हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हों, कुछ वहाँ से भी होती है। लेकिन ये है कि अब आप बड़ी ही बहू को देखे जाए, अगर वो पहले आई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको आप लेके आई हैं तो आप उसको ही सारे जो है बैलेंस करेंगी या रिश्तेदारों में उसको वो रखेंगी, कोई वो नहीं देखेंगी। जाहिर सी बात है, जब उसके बच्चे हैं आप उसको, उसके भी तो पोता, आपके पोता पोती हैं। मेरे भी जो मेरे से एक बेटा है वो भी तो आप ही का पोता है ना। लेकिन फर्क बच्चों में भी है, वो करती हैं। और ये थोड़ा इंसाफ करना जो है वो सास की जिम्मेदारी होती है बेसिकली, क्योंकि अगर वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको खाली एक ही बच्चे से प्यार हो। औलाद तो सारी बराबर होती है। क्योंकि मैंने बड़ी सासों को इंसाफ करते देखा है कि अगर ऑटोमेटिकली अपनी बेटी के जो बच्चे होते हैं ना उनसे इंक्लाइन हो जाती हैं थोड़ी सी, ऐसा होता है। आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारी जगह मैं कंपैरिजन करूं, मगर मैंने बहुत सारी सासों को इंसाफ करते देखा है कि अगर वो बहन अपनी बेटी के बच्चों को कर रही हैं तो बेटे के बच्चों को भी तो अपनी बेटी की बच्चों को भी बहुत करती हैं और अपनी बड़ी बहू की भी करती हैं सिर्फ, लेकिन अपने बेटी के सामने बहुत करती हैं कि मेरी बहू बहुत प्यारी है और मेरी बेटी की पसंद। ये वाली जो साइकोलॉजी है मुझे समझ नहीं आती है। क्यों बेटे के सामने उनको अच्छा बनना है और पीठ पीछे उन्होंने ऐसा करना है। जब आप सास बनेंगी ना तो साइकोलॉजी समझ आ जाएगी। जब आप बनेंगे ये भी बड़ा पॉइंट होता है। हर किसी के घर का अपना अपना, जैसे उन्होंने बोला। अब हम है कि अगर मैं शाम में ऐसे कोचिंग जैसे होती है, मुझे अपना अपना शौक है, उनको इसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सुबह अपने घर का सारी चीज़ें करके, ये नहीं मेड्स नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मेड्स के होते हुए भी बहू को अपना सारा सब कुछ करना पड़ता है अगर आपने अपना नाम बनाना है तो। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने सब कुछ सीखा, सब कुछ किया, हर चीज़ वही जिस तरह अम्मा अब्बा के घर में देर तक सोना, लेकिन सुबह ससुराल में तो उठना है कि मियाँ ने काम पे जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ होती है कि नहीं बड़ी बहू तो ऐसी है, बड़ी बहू तो वैसी है, तो ये चीज सुन के फिर छोटे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि फिर हम बुरे हैं तो फिर हम बुरे ही सही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन भी जरूरी है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये सासें ना एक बात सोच नहीं रही होती, वो ये नहीं सोच रही होती कि वो एक दूसरे के अंदर जेलसी पैदा करें। एग्जैक्टली, जेठानी देवरानी, और उन्होंने तो हर वक्त जिंदा नहीं रहना ना, तो जो उनके बच्चों का घराना है वो मजबूत नहीं रहने दे रही, वो कमजोर करके जा रही हैं। अगर देवरानी और जेठानी में बनती है तो कभी कभार सासों को ही डर लगता है कि इनकी ये टीम बन जाएगी, टीम होता है। मगर वो ये नहीं सोचती कि इनकी टीम बनेगी तो आपके बच्चे जुड़े रहेंगे। आप नहीं भी होंगे तो आपके बच्चे एक साथ जुड़े होंगे, क्योंकि आपकी बहुओं के अंदर दोस्ती और एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। सो ये वाली चीज कर कर उस वक्त उनको थोड़ी साल की या थोड़े दिन की उनको लग रहा होता है कि हाँ इनको आपस में लड़वा दो तो मैं मजबूत रहूंगी, वो आगे की नहीं सोच रही होती। सो ये तो मेरा ख्याल से जो अक्लमंद सासें हैं वो ये सोचती हैं कि आपस में बच्चों को जोड़ के रखने वाली पॉलिटिक्स, अगर वो अच्छी पॉलिटिशियन है क्योंकि ये भी एक पॉलिटिक्स। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARY sahulatbazaar.pk 021 111 000 162. Powered by ARY Sahulat Wallet.